हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉट मेटल इंसुलेटेड ट्रांजिशन। मॉट एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से मेटल से इंसुलेटर में ट्रांजिशन हो सकता है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, मान लेते हैं एक कोई क्रिस्टल है हमारे पास। ठीक है, ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है हमारे पास। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मान लेते हैं एक ही हाइड्रोजन एटम या कोई सा भी एटम है पर प्रिमिटिव सेल में। एक सेल के अंदर एक एटम है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये हमेशा से ही मेटल होगा, ऐसा कहना है इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन मॉडल का। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन मॉडल होता है उसके हिसाब से अगर किसी प्रिमिटिव सेल में यानी एक सेल में एक एटम है तो उसको होना चाहिए मेटल। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही एक हाफ फील्ड एनर्जी बैंड होगा, और जब भी हाफ फील्ड एनर्जी बैंड होगा तो फिर आसानी से चार्ज ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। तो जब चार्ज ट्रांसपोर्ट बहुत आसानी से हो पाएगा तो फिर वहाँ पर हमको क्या मिलेगा? एक मेटल। अच्छा, अब मान के चलते हैं कि एक क्रिस्टल है जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का ही मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। एक क्रिस्टल के एक प्रिमिटिव सेल के अंदर, अभी जैसे हमने कंसिडर किया था एक एटम है, वैसे ही हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल है। तो जब एक मॉलिक्यूल होगा तो फिर जो बैंड है वो पूरी तरह से फिल होगा। तो जब बैंड पूरी तरह से फिल होगा तब फिर यहाँ पर जो है हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये क्रिस्टल जो है वो आपको मेटल देगा या कुछ और ही देगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर नाम का एक फैक्टर जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे कि अगर हम जुपिटर प्लैनेट की बात करते तो वो वहाँ पर हाई प्रेशर की वजह से जो हाइड्रोजन है वो हमेशा ही मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब मान लेते हैं कि एक लैटिस है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है एक लैटिस, इसमें जो हाइड्रोजन एटम हैं उनको लिया गया है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे। तो जब ज़ीरो टेम्परेचर पे है तो आप कैसे बताएंगे कि ये मेटल है या फिर इंसुलेटर है? तो इसको मेटल और इंसुलेटर पहचानने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, लैटिस कांस्टेंट। और लैटिस कांस्टेंट क्या होता है? दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं वो होता है लैटिस कांस्टेंट। तो इसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि जो भी दिया हुआ क्रिस्टल है वो मेटालिक है या फिर इंसुलेटर है। क्योंकि अगर लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है तो फिर हमको मिलेगा मेटल, और अगर इस ए की वैल्यू जो है ये अगर स्मॉल होगा तो ये आपको देगा मेटल, और इस ए की वैल्यू अगर लार्ज होगी तो फिर आपको मिलेगा इंसुलेटर। अब मॉट ने इसी का एक एस्टीमेट लगाया और बताया कि क्या वैल्यू होनी चाहिए एक्चुअली इंसुलेटर या मेटल होने के लिए। तो उन्होंने ये बताया कि आपके पास ये जो वैल्यू है, एक क्रिटिकल वैल्यू लैटिस कांस्टेंट की अगर होती है ए सी विच इज़ इक्वल्स टू 4.5 A0। उन्होंने बताया क्रिटिकल वैल्यू AC लैटिस कांस्टेंट की, और ये मेटालिक स्टेट को इंसुलेटिंग स्टेट से सेपरेट करेगी। जहाँ पे ये जो A0 है आपका, ये है h² अपॉन ME² के बराबर। जहाँ पे ये जो A0 है ये है आपका रेडियस, फर्स्ट बोर ऑर्बिट, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस है। अब यहाँ पे हम मेटालिक स्टेट की अगर बात करते हैं तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के आगे तो कूलम इंट्रैक्शन आ जाता है जो कि स्क्रीन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरी तरह से प्रोटॉन से स्क्रीन होता है। तो वहाँ पर फिर बात आती है एक एनर्जी की, UR इज इक्वल्स टू -E² अपॉन R e⁻⁻KSR। जहाँ पे ये जो KS² है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये थॉमस फर्मी स्क्रीनिंग लेंथ, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारी, ये कुछ इस तरीके से होती है, ये KS² की, और ये KS² इज इक्वल्स टू फाइनली आपको मिलेगा 3.9 समथिंग N0⁻⁻³ अपॉन A0। अब N0 क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन है।
तो हाई कंसंट्रेशन जब होगा इलेक्ट्रॉन का, यानी खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे, तो ये जो स्क्रीनिंग लेंथ है इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। n0 की वैल्यू ज़्यादा तो फिर ks की वैल्यू ज़्यादा। इस इक्वेशन से भी हम ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। क्यों? क्योंकि n0 की वैल्यू ज़्यादा, k स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा, a की वैल्यू जो है वो कम। हमने ऑलरेडी कहा कि a की वैल्यू कम होगी तो फिर हमको मिलेगा एक मेटल। पोटेंशियल जो है उसका एक बाउंड स्टेट होगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो एक पर्टिकुलर वैल्यू 1.19/A0 से कम होगी। अब एक इनइक्वालिटी दी जाती है, उस इनइक्वालिटी को हम डिनोट करते हैं 3.9 n0⁻⁴। अभी जो हमने ये निकाला अपॉन A0 लेस देन 1.42 अपॉन A0 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कैंसिल कर सकते हैं हम ये दोनों वैल्यूज़ को। n0 जो है वो 1/3 1/a का क्यूब, अगर सिंपल क्यूबिक लैटिस आप लेते हो, n0 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 1/a³। तो हमारे पास इंसुलेटर तब होगा जब 3.9 अपॉन a, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3.9 अपॉन a लेस देन 1.42 अपॉन A0, क्योंकि हमने कहा n0 इज इक्वल्स टू 1/a³। तो फिर यहाँ से ये वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से। तो फिर ये जो कंडीशन है ये आपको बताएगा कि इंसुलेटर हमको ऐसी सिचुएशन में मिलेगी। और हम इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 1.42 अपॉन A0 ग्रेटर देन 3.9 अपॉन a, ये लिख सकते हैं। या फिर हम इसको और अलग तरीके से अगर लिखना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि a ग्रेटर देन 3.9 अपॉन 1.42 A0 और AC या A क्रिटिकल की जो हम बात कर रहे थे 2.78 A0, जो कि मॉट के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। एक्चुअली जो हम मेटल इंसुलेटर ट्रांजिशन कहते हैं उसका मतलब होता है कंडक्टिविटी से, जो कंडक्टिविटी है वो चेंज हो जा रही है। हमको पता है मेटल यानी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी, और अगर हम कह रहे हैं इंसुलेटर यानी उसकी कंडक्टिविटी कम। इसी तरीके से हम दोनों को डिफ़र करते हैं। अब कब हम इसकी बात कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कब ये हो सकता है, हम कह सकते हैं कि ये कब हो सकता है, जब प्रेशर अप्लाई किया हो या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हो, तभी ये फेज़ का जो चेंज है वो एग्जिस्ट कर सकता है। जब भी हम सेमीकंडक्टर लेंगे, अब यहीं पे एक बात ये आती है कि अगर हमने लिया एक सेमीकंडक्टर जिसमें बहुत हाई डोपिंग कंसंट्रेशन है, यानी हमने इम्प्योरिटीज़ खूब सारी डाली, तो जो ट्रांजिशन होगा यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर से मेटालिक फेज़ में हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर बढ़ गया। जब उनका नंबर बढ़ गया तो फिर वहाँ पर क्या हो गया, कंसंट्रेशन बदला। जैसे हमने अभी निकाला, कंसंट्रेशन बदला, स्क्रीनिंग लेंथ की वैल्यू बढ़ गई। स्क्रीनिंग लेंथ की वैल्यू बढ़ गई तो फिर A0 की वैल्यू कम हो गई, और जहाँ पे A0 की वैल्यू या A की वैल्यू, लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू कम है, वहाँ पे हमको क्या मिलता है, एक मेटल मिलता है। कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स डिराइव किए गए फॉस्फोरस सिलिकॉन जैसे मेटल के लिए, तो उसके हिसाब से एक प्लॉट बनाया गया, और ये जो प्लॉट है ये कुछ इस तरीके से मिला। यहाँ पर कंसिडर किया गया n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, 0 2 4 6 8 इस तरीके से, और यहाँ पर कंसिडर किया गया कंडक्टिविटी को, 10⁻², 10⁻⁴, 10⁻, उल्टा ले लेते हैं, 10⁻², 10⁻1। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 10, क्योंकि ये जो है ये होता है 10⁻² पे ये ऑकर करता है ट्रांजिशन। तो यहाँ पे हमने ले लिया है कंडक्टिविटी को और यहाँ पे ले लिया है कंसंट्रेशन को। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको मिलेगा इंसुलेटर, यहाँ पर हमको मिलेगा मेटल। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा
तो मेटल मिल रहा है, जब कम था तो फिर इंसुलेटर मिल रहा था। ये सिलिकॉन और फॉस्फोरस के लिए एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया गया। तो इस तरीके से हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जो मॉट है उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन जो है मेटल से इंसुलेटर में आसानी से हो सकता है। जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है क्रिटिकल कंसंट्रेशन की, अगर हम सिलिकॉन फॉस्फोरस एलॉय ले रहे हैं तो इस सिलिकॉन फॉस्फोरस एलॉय में सिलिकॉन फॉस्फोरस एलॉय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लॉट हमने लिया है यहाँ डोनर कंसंट्रेशन लिया गया है, फॉस्फोरस को डोनर लिया गया है सिलिकॉन में। तो सिलिकॉन फॉस्फोरस एलॉय भी कह सकते हैं। इस सिस्टम में जो कंसंट्रेशन है Nc इज इक्वल्स टू 3.74 इंटू 10⁻18 सेंटीमीटर रेज टू -3, ये वैल्यू ली गई है। यहाँ पर अगर हम लेते हैं रेडियस ग्राउंड स्टेट ऑफ डोनर का सिलिकॉन में, उसका रेडियस लेते 32 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर स्फेरिकल अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से, तो फिर मॉट क्राइटेरिया ये कहता है कि AC इज इक्वल्स टू 1.44 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल्स टू 4.5 AD which is equals to 4.5 into 32 into 10⁻8। तो दिस इज इक्वल्स टू 1.44। इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि AC जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास। तो फास्फोरस एटम्स जो हैं, ये माना गया कि फास्फोरस एटम्स ने लैटिस साइड पे रैंडमली बिखर गए थे, कह सकते हैं। हमने फास्फोरस को यहाँ पर क्या लिया है, डोनर लिया है। तो अगर हम लैटिस लेते सिंपल क्यूबिक को, तो फिर क्रिटिकल जो मॉट कंसंट्रेशन है वो हम सीधे से निकालते हैं। Nc इज इक्वल्स टू 1 जो हमने पहले फार्मूला यूज़ किया था 1/AC का क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 0.33 इंटू 10⁻18 सेंटीमीटर रेज टू -3, जिसकी वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू से बहुत कम है। तो फिर ये यूजुअल है कि सेमीकंडक्टर लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो हेविली डोप्ड सेमीकंडक्टर जो है वो मेटालिक रेंज में डीजेनरेट सेमीकंडक्टर की जैसे बिहेव करता है। तो हम यहाँ से ये मान सकते हैं, इन डेरिवेशन से ये मान सकते हैं कि जो मेटल इंसुलेटर ट्रांजिशन हो रहा है वो किस तरीके से होता है। पूरी तरह से कंसंट्रेशन पे बेस्ड है, कंसंट्रेशन स्क्रीनिंग लेंथ पे, जिस हिसाब से हमको वैल्यूज़ दी हुई है हम इजीली ए की वैल्यू या लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं और वहाँ से ये पता कर सकते हैं कि जो भी दिया हुआ क्रिस्टल है वो मेटल है या फिर इंसुलेटर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।